अनजानी आहट। रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर बारिश मूसलाधार पड़ रही थी और बिजली कड़क रही थी। विवेक अपने पुराने बंगले में अकेला था। वो एक उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा था, पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अचानक उसे रसोई के नीचे से एक धीमी खींचने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। विवेक ने पेन रखा। शायद हवा में कुछ गिर गया होगा। उसे खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि ये घर 2 साल से खाली था जब विवेक यहाँ आया। और गांव वालों ने उसे चेतावनी भी दी थी कि ये घर श्रापित है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार थोड़ी तेज, और इसके बाद एक दबी हुई चीख। विवेक ने धीरे से दराज खोली और उसमें से एक भारी पुरानी टॉर्च निकाली। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। उससे दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कढ़ा रही थी। जैसे ही वो नीचे हॉल में पहुंचा, आवाज बंद हो गई। टॉर्च की बीम को चारों ओर घुमाते हुए उसे देखा, लेकिन सब कुछ अपनी जगह था। रसोई का दरवाजा लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ था। वो रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा और टॉर्च को अंदर चमकाया। फर्श पर कुछ नहीं था, काउंटर भी ठीक था। फिर उसकी नजरें अचानक मेज के नीचे फर्श पर पड़ी, जहां एक छोटी भूरे रंग की गांठ दिखाई दी। ये कपड़ा था। विवेक ने हिम्मत जुटाई और कपड़े को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने उसे छुआ, कपड़ा हटा और उसके नीचे से कुछ निकला। ये कोई चीज नहीं थी, ये खुली हुई स्याही से भरी डायरी थी। पन्ने बारिश के कारण थोड़े गीले थे, लेकिन बीच के पन्नों पर एक नोट लिखा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा है। विवेक, तुम आ गए। मैंने तुम्हें खींच लिया। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे डायरी को जमीन पर फेंका और तेजी से मुड़ा। ठीक उसी पल पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडा धातु जैसा स्पर्श महसूस कराया। वो जोर से चिल्लाया, पर बाहर बारिश की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट ने उसकी आवाज दब गई। टॉर्च उसके हाथ से गिरी और रोशनी बुझ गई। अंधेरा छा गया। फिर रसोई के दरवाजे से रिस कर आती हल्की रोशनी में विवेक की परछाई 2 परछाइयों में बट गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि विवेक के साथ आगे क्या हुआ?